दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ आपको। हालाँकि इस कहानी के ऊपर ये मैंने मीडिया में कहीं पढ़ी थी, लेकिन इसकी सच्चाई के ऊपर मुझे भी खुद वो नहीं है, भरोसा नहीं है कि ये सच होगी। लेकिन फिर भी इसका एक अर्थ ज़रूर निकलता है इस कहानी का। तो कहानी ये है दोस्तों कि एक बार एक रोडवेज़ की बस जाने लग रही थी किसी गाँव में से। तो टाइम था, थोड़ा-सा शाम का टाइम था, अंधेरा हुआ नहीं था लेकिन होने वाला था। तो तभी अचानक जब सुनसान रास्ते पे गई तो एक गाड़ी ने ओवरटेक करके उस बस को रुकवा लिया। और उसमें से 5-7 बदमाश उतरे और गाड़ी उनके पास हथियार थे और वो जितने भी उसमें सवारी बैठी हुई थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी लेकिन फिर भी कुछ सवारी थी। तो उनके जितने भी जेवर थे, कैश थे, सब कुछ उन्होंने छीन लिया और छीन के ना वो वहीं उससे गिनने लग गए। तो जब गिन के ना उन्होंने देखा होगा कितने के जेवर होंगे, कितने के वो होंगे। तो उन्होंने हिसाब-किताब लगाया और हिसाब-किताब लगाकर ना एक-दूसरे की तरफ देखा और वो जितने कैश-वैश या उन्होंने लूटा था या जो जेवर-ज़ेवरात था, वो उनको वापस कर दिया सबको। क्योंकि ज़्यादातर के पास थोड़ा बहुत कैश था, एक आधे के कानों वाली-पुली वगैरह ये इस तरह की चीज़ होंगी तो वो वापस कर दिया। तो वापस करके वो जो सवारियाँ थी वो बड़ी हैरान हुई। तो उन्होंने पूछा जी क्या हुआ जी मन बदल गया? आप तो अच्छे डाकू वाल्मीकि की तरह आप तो वो बन गए, सुधर गए आप तो और आपने तो बहुत अच्छा वो किया, कैसे मन बदल गया आपका? तो वो जो उनका मुखिया था ना उन डकैतों का, तो वो कहा कि चुपचाप अपने ये ले लो, हमारा कोई मन नहीं बदला हुआ है। हम क कल भी डाकू थे, आज भी डाकू और आगे भी डाकू रहेंगे। तो फिर बोला ये वापिस कैसे कर दिए? बोला ये वापिस ऐसे कर दिए कि ये जो तुम्हारे पास हमें कैश मिला है ना, ये कुल मिला के सभी से 40,000 रुपए मिले हैं और यहाँ का जो एसएचओ है ना, उसका साथ है हमारी सेटिंग 50,000 रुपए की। तो जैसे ही हम तुम इनको लूट के इन पैसों को लेके जाएँगे, सीधी-सी बात है ये रोडवेज जो बस वाला है, यही थाने में ले जाएगा, तुम लोग रिपोर्ट लिखा दोगे और जाके न वो जो थानेदार है वो तो कल सवेरे हमारे पास आ जाएगा अपना हिसाब-किताब माँगने के लिए। 50,000 रुपए पर डकैती का, तो अब तुम्हारे से मिले 40,000 रुपए, तो 10,000 रुपए हम अपने घर से थोड़ी देंगे। ये कह के अपने वो जो डकैत थे वो चले गए। तो दोस्तों कहानी है ये, लेकिन इस कहानी का हालाँकि मैं भी कह रहा हूँ कि इस कहानी की सत्यता के ऊपर तो मेरे को भी विश्वास नहीं है, लेकिन इसका एक अर्थ ज़रूर है। और आज के संदर्भ में ये बिल्कुल सच दिखाई दे रही है, तो आज के संदर्भ में क्यों सच दिखाई दे रही है, क्या ऐसा हुआ? तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं बस दोस्तों अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बस दोस्तों 5 सेकंड में अभी आया।